नाम जिला हैदराबाद। जी जी ये आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आज हमारा जमीयत उलमा इस्लाम जिला हैदराबाद की मजलिस उमूमी का, जिसे जनरल कौंसिल कहा जाता है, हाँ। इसका इजलास है। हाँ। और ये इजलास हमारा 6 माह में एक दफ़ा होता है। जी जी इसका मतलब मकसद ये होता है कि हमारे जो उमूमी के मेम्बरान होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर पे एक मेंबर, 60 मेंबर पे एक मेंबर आएगा। जी जी तो हमारी समझे क्रीम है, जी तो इस क्रीम का इजलास होता है मजलूम के नाम से। हाँ। 6 महीने इसमें कारगुजारी होती है, तहसीलों की कारगुजारी होती है कि तहसीलों ने अपनी जो यूनिट में क्या काम किया वो अपनी तहसील बताती है। उसके बाद से ज़िले रिपोर्ट होती है कि ज़िले नाज़िम में जो है जनरल सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट पेश करता है कि 6 माह के अंदर क्या क्या काम किया गया है। भाई लोग आप इल्ज़ाम लगाते हैं आपकी जमात तो मुर्सी जमात है, जब भी देखो मौलाना फजल रहमान आ जाते हैं, जब भी देखो मौलाना फजल रहमान आ जाते हैं। ये आपकी तब्दीली क्यों नहीं आती? मुर्सी जमात क्यों चल रही है आपकी? अभी वो मौलाना मुफ्ती महमूद है, उसका बेटा गया, अब जब तक मौलाना फजल रहमान है वो आता रहा है, क्यों भाई मुर्सी जमात क्यों है आपकी? मुर्सी जमात तो ये अंग्रेज ने नाम रखा है इसका। जी जी हाँ, क्योंकि अंग्रेज की ये साजिश है कि जो काबिल आदमी है वो मैदान में नहीं आए, जिसके अंदर काबिलियत है उसको आना चाहिए, उसको काम करना चाहिए, और शरीयत भी है। हाँ, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो ससुर हैं, और हज़रत उमर फारूक भी ससुर है, और अली और उस्मान दोनों दामाद हैं। तो उस खानदान से ये आते रहे। नहीं तो उसका अली सही को तो नहीं लाए ना, तो मुर्सी नहीं हुआ ना। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो नहीं लाए ना, वो तो खलीफे तो बने ना, तीसरे खलीफे, चौथे खलीफे बने ना। हाँ, चौथे खलीफे बने। हाँ कैसे इंतखाबात मौलाना फजल रहमान का आपका हमारे इंतखाब होता है या ऐसे ही बस खुद ही आ जाते हैं? और जमात में तो नामजदगियाँ होती हैं जी जमीयत उलमा इस्लाम में, और एक आध जमात और भी है मजहबी जिनमें बाकायदगी से इंतखाबात होते हैं। जिससे मैं आपको बतलाया कि तहसील में 30 मेंबरान पे एक मेंबर आएगा, डिस्ट्रिक्ट में 60 मेंबरान पे एक मेंबर आएगा, और सूबे में 600 पर एक आएगा, और जो मरकज़ उसमें हम 3000 मेंबर पे एक मेंबर लेके जाता है मरकज़ में वोट देने के लिए। इसके लिए बाकायदे 15 दिन पहले दावत में शुरू होते हैं, हर एक मेंबर तक दावत में पहुँचा। जैसे मैंने आज इजलास के लिए दावत में पहुँचा है, इस तरह मतलब जो कहते हैं मुर्सी जमात है वो चाहते हैं कि जो आपका मुंतखब नुमाइंदा उसको हटा कर दूसरे को ले आए। ये उनका ये क्या कहना है जी कि भाई जिसको जमात चुने, जिसको बार बार चुने उसको जबरदस्त हटाना है, गैर मुंतखब को ले आना है, उनका मतलब ये होता है। डॉक्टर असल मसला है कि जो बार बार आता है एक उसका तजुर्बा बढ़ जाता है। जी जी अब आप जमात इस्तेमाल करती है, सीधी बात है, जमात इस्तेमाल करती है। जमात इस्तेमाल करती है, जमात को मुंतखब करती है। हाँ। और ये जितने भी हमारे यहाँ जो सूबाई और डिस्ट्रिक्ट के जो अहदेदारान हैं, मरकज़ के अहदेदारान हैं पाकिस्तान के, ये सारे के सारे मुंतखब होकर आते हैं। ये सिलेक्टेड नहीं है, इनको बल्कि इलेक्टेड लोग आते हैं। तो इनके जब इलेक्ट किया जाता है उस हिसाब से वो काम करते हैं, तो उनके काम में फिर निखार भी अपनी जगह है। यानी अपने जहाँ पर जो साथी हमारे काम करते हैं वो सूबे में है या डिस्ट्रिक्टों में या मरकज़ में, वो अपने मकाम पर एक मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। वो एतराज़ करते हैं तो ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटा था इसहाक़ अलैहिस्सलाम, वो भी नबी। जी बिल्कुल। इसहाक़ अलैहिस्सलाम बेटा याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी। बिल्कुल। और उसके बेटे जो हैं हज़रत यूसुफ वो भी नबी। तो वहाँ पे एतराज़ करना मुर्सी नबूवत क्यों चल रही है? ये मौलाना फजल रहमान साहब से किसी ने सवाल किया था। जी जी बताएं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही जवाब दिया था। वो आप जानते हैं ना, वो जवाब मौलाना आपका कायद आपको बताता है तो वो जवाब दोहराए ना। उन्होंने बताया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बहुत सारी लिस्ट बनी पड़ी है कि वो फला 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 उसके बेटे उसके बेटे कह रहे थे। तो मौलाना साहब ने फरमाया था कि ये एक अंग्रेज की साजिश है। हाँ, ताकि जो दीन इस्लाम का खिदमत कर रहे काम कर रहे हैं इनको रोका जाए, ताकि दूसरे नए बंदे आए। वो जब नया बंदा आएगा, जब 5 साल में तजुर्बा करेगा उसको हटा दिया जाएगा, फिर दूसरा अगला आएगा 5 साल तजुर्बा करेगा उसको हटा दिया जाएगा। तो ये जो जमात का जो मुनज़्ज़म काम है वो काम खत्म हो जाएगा इससे। आप सियासत क्यों कर रहे हैं? छोड़े ना सियासत, आप मदरसे में बैठे लोगों की सलाह करें, मस्जिद में बैठे तबलीग करें, सियासत क्यों कर रहे हैं? सियासत में क्यों घुसाएं आप? डॉक्टर साहब, मदरसा चलाना आसान, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाना बहुत आसान है, और जो ख़ास तौर पे घर में बैठ के ज़िक्र अज़कार करना ये सब चीज़ें आसान है। लेकिन कुफर की आँख में आँख डाल के बात करना, और जो ऐसे हुक्मरान आ जाते हैं जिन हुक्मरानों के सामने यानी आँखों में आके बात करनी होती है, उसमें आपको धूप में भी जाना पड़ता है, आपको गर्मी में भी एहतियात करना पड़ता है, आपको सर्दी में भी करना पड़ता है, उसमें जेल की सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम सियासत है, और सियासत को हम इबादत समझते हैं, इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने सियासत की है। अगर अंबिया सियासत नहीं करते तो फिर हुक्मरानी कैसे करते? हुक्मरानी करना, आवाम की खिदमत करना, इसी को सियासत कहा जाता है। इसलिए हम सियासत इबादत समझ के करते हैं, और ये अंबियाओं का शेवा है, हम भी अंबिया अलैहिस्सलाम के यानी पैरोकार हैं, इसलिए हम सियासत को अपने लिए इबादत समझते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।